हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे टाइम और वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे वेलोसिटी। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है u, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ती गई। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखना है तो वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी v है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर टाइम देखना होगा तो टाइम एक्सिस पर देखेंगे, ये t है और यहाँ पर टाइम t इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो ग्राफ है a से b तक a b, ये मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम फॉर्म करें, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये c है, ये पॉइंट d है और यहाँ पर ये e है। जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो a ये कोई रास्ता नहीं है, ये ग्राफ है जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन शो कर रहा है। जहाँ पर भी आपको जिस टाइम पर वेलोसिटी देखनी है वो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं वाई एक्सिस में। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। इस एंगल को निकाल देंगे tan थीटा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर जब हम vt ग्राफ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम निकालें तो लिखेंगे कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द स्लोप। तो स्लोप होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ही होता है। स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर BC और बेस है AC, BC अपॉन AC। अब यहाँ B से C का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v माइनस u। B से C का डिस्टेंस होगा v माइनस u और A से C का डिस्टेंस तो t है, टाइम। इसी को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो BC की जगह लिख देंगे v माइनस u अपॉन टाइम इंटरवल t है, t मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस u उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया v इक्वल्स टू u प्लस AT, जहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम इंटरवल। इसमें डिस्प्लेसमेंट का जिक्र इस इक्वेशन में नहीं है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये एरिया इस पूरे ट्रेपिज्म दिख रहा है, इसको अगर देखें तो ये पूरा ट्रेपिज्म है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू होता है एरिया बाउंडेड बाय VT ग्राफ। VT ग्राफ ये जो लाइन गई है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन, ये पूरा नीचे कितना एरिया बाउंडेड किया है, नीचे तक का पूरा ट्रेपिज्म बन रहा है। तो ये पूरे ट्रेपिज्म का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड s है और ट्रेपिज्म का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। अगर कोई ट्रेपिज्म होता है, इस तरह दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल है, तो इसमें एक साइड A एक साइड B और इनका हाइट h है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B इंटू हाइट h। अब इसी तरह आप यहाँ पर समझ कर रखिए अगर वैल्यू, तो देखिए यहाँ से यहाँ ये साइड B
AE और ये साइड BD पैरेलल है और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक है टाइम। इसमें जो ये साइड है ये u है, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, तो हाफ a की जगह रखेंगे u और b की जगह रखेंगे ये पूरी साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो इनकी लेंथ u और v रख दिया गया और बीच का हाइट जो है वो टाइम t है। इसमें v की वैल्यू हम रख लेते हैं, v की वैल्यू रख लेते हैं इसको s और इस इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं कौन सा इक्वेशन, a इक्वेशन, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अभी इससे थर्ड का डेरिवेशन करेंगे, थर्ड इक्वेशन का, तो इसमें v इक्वल्स टू क्या रख देंगे, v इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस AT रखेंगे तो हो जाएगा हाफ u प्लस v को v प्लस u कर लीजिए और ये इंटू ये v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू यहाँ रख देंगे u प्लस AT प्लस u और इंटू t, u और u ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू हाफ 2u प्लस AT और ये बाहर t से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा ut 2ut बाई 2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल्स टू आ गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। अब थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन वन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा v इक्वल्स टू u प्लस AT, यहाँ से हम t को सब्जेक्ट बनाएंगे, t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो u इधर चला जाएगा माइनस में, v माइनस यू इक्वल्स टू AT, a यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ला देंगे डिवाइड में तो t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। इस t की वैल्यू को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो स्टार इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन ए के में क्या दिया है, s इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू इंटू टी, u प्लस v को v प्लस यू लिख सकते हैं इंटू टी और इसमें t की वैल्यू रख लेंगे तो s इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू और t की जगह रख देंगे v माइनस यू बाई ए, यहाँ से t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए रख दिया। अब देखिए इसमें फॉर्मूला बन रहा है, नीचे तो 2 और a का इंटू हुआ 2a हो गया और ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v प्लस यू और v माइनस यू का इंटू हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर 2a यहाँ मल्टीप्लाई मिला देंगे तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना इक्वेशन ऑफ मोशन और साथ में इनके जब न्यूमेरिकल आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इस वीटी ग्राफ में जब आप स्लोप निकालेंगे इसका तो स्लोप से ही आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा और जब इसी का एरिया बाउंडेड निकालेंगे तब आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक चीज़ का इसमें और ख़ास ध्यान रखना है कि कभी ग्राफ इस तरह से देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी इस तरह से अगर देता है कि कुछ फिगर अपवर्ड होते हैं टाइम एक्सिस के ऊपर और कुछ फिगर टाइम एक्सिस के नीचे होते हैं, तो जो ऊपर के फिगर होते हैं जैसे ये पहला एरिया, दूसरा एरिया, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है तीसरा और ये चौथा नीचे लटका हुआ ट्रायंगल है, तो चारों एरिया अगर प्लस करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। डिस्टेंस के लिए सारे एरिया A1 A2 A3 A4 सब प्लस करना होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो A1 A2 A3 ये टाइम एक्सिस के ऊपर के तीनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रहेगा, लेकिन नीचे लटका हुआ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको A4 को माइनस मिलेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये जानकारियाँ जो है वीटी ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वीटी ग्राफ, 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बता देगा और वीटी ग्राफ का एरिया बाउंडेड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डेरिवेशन और आने वाले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस को और सारे कंप्लीट लेक्चर को पाने के लिए, पूरे कोर्स को कवर करने के लिए, जो बच्चे नीट, जेई, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी और एलटी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारे चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए ऐसे जो प्रिपेयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलते रहें और आपका सिलेबस भी स्मूथली तैयार होता रहे। तो
आज की क्लास दोस्तों यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।